दोस्तों, रामायण के हर पात्र से हम परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या के राजमहल में श्री राम के जन्म से वर्षों पहले एक ऐसी राजकुमारी की किलकारियां गूंजी थीं, जिसे इतिहास ने कहीं ओझल कर दिया? जी हाँ, भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम था राजकुमारी शांता। अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पहली संतान एक कन्या थी, शांता। वह अत्यंत सुंदर, शांत स्वभाव की और शास्त्रों की परम ज्ञाता थी। लेकिन उस समय राजा दशरथ के एक बहुत करीबी मित्र थे, अंगदेश के राजा रोमपद। राजा रोमपद की कोई संतान नहीं थी और वे इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक बार जब रोमपद अयोध्या आए, तो उन्होंने अपनी व्यथा दशरथ को सुनाई। अपने मित्र का दुख दूर करने के लिए राजा दशरथ ने एक ऐसा कठिन निर्णय लिया जो आज के समय में सोचना भी नामुमकिन है। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी शांता को राजा रोमपद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया। इस तरह शांता अयोध्या छोड़कर अंगदेश की राजकुमारी बन गईं। जब शांता अंगदेश गईं, तो वहां एक भीषण अकाल पड़ा। वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और प्रजा भूखी मरने लगी। तब ज्योतिषियों ने बताया कि यदि परम तपस्वी ऋषि ऋष्यशृंग, श्रृंगी ऋषि, अंगदेश की धरती पर कदम रखेंगे, तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। ऋषि ऋष्यशृंग एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा था। राजकुमारी शांता ने अपनी बुद्धिमानी और सेवा से ऋषि को प्रसन्न किया और उन्हें अंगदेश आने के लिए मना लिया। जैसे ही ऋषि ने वहां कदम रखा, मूसलाधार बारिश हुई और अकाल देखो, ऋषि खत्म के हो आते ही गया। प्रकृति भी नाच उठी। राजा रोमपद ने हमारी अपनी समृद्धि बेटी का शांता संकेत का है। विवाह ऋषि ऋष्यशृंग से कर दिया। अब शांता राजमहल का सुख त्याग कर एक ऋषि की पत्नी बनकर आश्रम में रहने लगी। इधर अयोध्या में राजा दशरथ बूढ़े हो रहे थे और उन्हें कोई पुत्र नहीं था। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि केवल ऋषि ऋष्यशृंग ही वह पुत्र का मिष्टि यज्ञ कर सकते हैं जिससे दशरथ को संतान मिलेगी। दशरथ धर्म संकट में थे, क्योंकि वे अपनी बेटी शांता और दामाद को कैसे बुलाते। अंत में शांता और उनके पति ऋषि ऋष्यशृंग अयोध्या आए। ऋषि ने यज्ञ किया और अग्निदेव ने दिव्य खीर दी, जिसे खाकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यानी जिस बहन को अयोध्या ने विदा कर दिया था, उसी के पति के आशीर्वाद से अयोध्या को उसके 4 कुलदीपक मिले। बिहार के लखीसराय में स्थित श्रृंगी ऋषि का आश्रम और हिमाचल के कुल्लू में उनका मंदिर आज भी इस अमर प्रेम और त्याग का गवाह है। क्या आपको इससे पहले राम जी की बड़ी बहन के बारे में पता था? कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।